सो गाइस, रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ एंड दैट प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड ATS मैरीगोल्ड। और इस प्रोजेक्ट के पूरी जो यूनिकनेस है दैट वी विल एक्सप्लेन यू। और इस प्रोजेक्ट को शूट करने का वन ऑफ द रीज़न है कि ATS इज़ अ वेरी गुड डेवलपर और नोएडा में स्पेशली उनका एक साम्राज्य है ATS वालों का। गुड़गांव में भी देयर आर सम प्रोजेक्ट्स और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अंडर डिलीवरी है। सो सबसे पहले मैं जो बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, उसके अलावा तो माय फ्रेंड फ्रॉम ATS विल मीट यू, संदीप मिलेंगे आपको एंड ही विल एक्सप्लेन यू ब्यूटीफुली अबाउट द प्रोजेक्ट। हिज आर RM ऑल्सो। सो फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विथ, ये जो लोकेशन, जिस लोकेशन को मैं शूट कर रहा हूँ ना, इस लोकेशन की सबसे अच्छी खासियत क्या है ना, ये लोकेशन मल्टी जगह से कनेक्टेड है। दिस लोकेशन इज़ कनेक्टेड वाया द्वारका एक्सप्रेसवे, वाया अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, और उसके अलावा दिस लोकेशन इज़ कनेक्टेड फ्रॉम न्यू पटौदी रोड। अब मैं न्यू पटौदी रोड क्या है उसके वो भी संदीप जी एक्सप्लेन करेंगे आपको व्हाट इज़ न्यू पटौदी रोड। बेसिकली पटौदी रोड, जो कंजेस्टेड पटौदी रोड, उसको बाईपास करके एक नया पटौदी रोड बनाया जा रहा है सो दैट वो एक पूरा एक्सप्रेसवे की तरह बिहेव करे। आपका हर जगह की मतलब एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ कोई डेडलॉक नहीं आता किसी तरह का। सो गाइज, हियर वी एंटर एंड वी स्टार्ट। और सो वी स्टार्ट। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ तो आपको पता है आई हैव टू वियर द कैप फॉर द सेफ्टी। संदीप सर, ही इज़ माई फ्रेंड मिस्टर संदीप सर। कैसे हो? काफ़ी बार आपने मेरे कस्टमर्स को प्रोजेक्ट को वैसे समझाया फिजिकली, बट दिस टाइम वर्चुअली आपको समझाना होगा क्योंकि फॉर वाइडर ऑडियंस और आपको जस्टिफाई करना होगा अपने इस प्रोडक्ट के बारे में वाली बात है। क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स होते, व्यूअर्स होते, दे आर एक्चुअल शरीफ से प्रॉपर्टी बायर्स होते हैं। हमें उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है किसी तरह से। हमें लाइक वी हैव टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर। और काफ़ी पुराने दोस्त हैं मेरे, लाइक ही इज़ इन द ATS फॉर लास्ट 10 years एक्चुअली। आई एम संदीप फ्रॉम ATS। आई एम वर्किंग हियर एज ए मैनेजर सेल्स। तो जैसे रितेश जी ने जस्ट अभी आपको बताया है, आज हम मैरीगोल्ड के बारे में बातें करेंगे एंड एग्जैक्टली सर जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उनकी बातें करेंगे। मार्केटिंग वाली या सेल्स वाली कोई बात नहीं करेंगे। कोई इशू नहीं, कोई इशू डन है सर, आ जाइए। अगर मैं बेसिक एक प्रोजेक्ट के ओवरव्यू का बात करता हूँ तो टोटल 11 एकड़ का लैंड एरिया है। 11 एकड़ में आपका 6 टावर है जिसके अंदर आपका 428 अपार्टमेंट है एंड ग्राउंड प्लस 23 का आपका हाइट है। इसके अंदर 6 विलाज हैं और टॉप पे आपका पेंट हाउस आ जाता है। अभी हम लोग खड़े हैं टावर नंबर 1 के सामने। अगर मैं बात करता हूँ तो टावर नंबर 1 है। देन टावर नंबर 2 इज देयर। फिर जो सामने आपको 2 कंप्लीटेड टावर दिख रहे हैं, दैट इज 4 and 5। ये अपना सुपर स्ट्रक्चर जो खड़ा है जिनका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन वाइज सब कुछ कंप्लीट है। इंटरनल भी आपका जस्ट लाइक रेलिंग है, टाइल्स है, आपका वुडन का ग्लास है, या सॉरी ग्लास जो डोर है, वुडन डोर है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। इवन आउटर पेंट है, इंटरनल पेंट है, लिफ्टें वगैरह सारे काम डन हो चुके हैं आपके। तो कंस्ट्रक्शन वाइज सब कुछ कंप्लीट है। आप उस 2 टावर की बात करो ना कि इसकी बात करो अभी? उन 2 टावर में भी मोर ओवर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो got it. चुकी है। रेलिंग वेलिंग टाइल्स वाइज सब कुछ हो चुका है। उनका हम लोग देखो, जब दिख रहा है ना आपको व्हाइट पेंट, तो हम लोगों ने पेंट भी उनका स्टार्ट कर दिया। ओके। देन बीच में 2 टावर आप देख रहे हैं, टावर नंबर 3 एंड टावर नंबर 6। जो आमने सामने जो बीच में टावर है वो हम लोगों का फेज 2 का पार्ट था। वो बड़ा साइज है, दैट इज 2650 स्क्वायर फीट। वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। ओके। तो टोटल मिला के आपका 6 टावर हो जाता है, जिसमें 4 टावर है। साइजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 साइज है। 1 इज 1750 स्क्वायर फीट, 1750 स्क्वायर फीट हो जाता है। नॉर्मल 3 BHK है। देन सेकंड वन इज 2150 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस सर्वेंट। थर्ड वन जो साइज है आपका 2650 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लाउंज हो जाता है। उसमें क्या है, जो आपका 2650 का टावर है उसमें एक फ्लोर पे आपका सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट होता है। बाकी जो 4 टावर हैं 1, 2, 4 and 5, उनमें क्या है, एक फ्लोर पे आपका 4 अपार्टमेंट आता है, जिसमें 2 अपार्टमेंट आपका 2150 स्क्वायर फीट का होगा जो आपका इनर फेसिंग होगा। 2 अपार्टमेंट जो आउटर फेसिंग है आपका, वो 1750 स्क्वायर फीट का हो जाता है। मतलब साइज मिक्सचर आपने बहुत अच्छा रखा है। हाँ, मतलब सभी कैटेगरी को सर्व करते हैं। जो टिपिकल गुड़गांव का बायर, टिपिकल गुड़गांव का बायर है। बट ATS की मैं बात करता हूँ, आप पहले से भी अवेयर होंगे, हमारी प्रोफाइल में कभी भी 2 BHK नहीं होता है। ATS का जो प्रोफाइल में स्टार्टिंग साइज होता है वो 1750 स्क्वायर फीट का साइज होता है।
कहने का मतलब है कि आप बड़े साइजेस वालों को घुसाते हैं सिर्फ ताकि बड़े साइजेस में ही डील करते हैं, छोटा साइज ही 1750 स्क्वायर फीट से छोटे साइज पे हम लोग डील नहीं कि करते। बेसिकली यू डोंट वांट टू मिक्स कि यार एक 2 बेडरूम वाला बंदा भी है और एक Exactly. लाइक बड़े साइज का 3 बेडरूम वाला भी हाँ, बंदा है, हाँ, तो एक सेंटर एक सिमिलर जेंट्री आपकी रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मुझे एटीएस की ना बहुत अच्छी लगती है, जी बताइए। जो आपका यूनिक जो आर्किटेक्चर है ना प्रोजेक्ट का, मतलब हर प्रोजेक्ट में देखते हैं देयर आर सम पिलर वर्क, कुछ गुंबद सा बना देते हो, कुछ ट्रायंगुलर सा बना देते हो यार। सर एटीएस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो डिज़ाइन बाय हफीज़ होती है, तो ऑल्दो हफीज़ मुझे इंट्रोडक्शन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक बड़ा वन ऑफ द brand है। बिगेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड, Exactly. आर्किटेक्ट ऑफ। तो एटीएस क्या है, जो एटीएस का आउटर फसाड होता है वो सबसे यूनिक होता है। आप एटीएस की प्रॉपर्टी को बिना नाम पढ़े रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ यार ये एटीएस की प्रॉपर्टी है। और उसी का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो मेरा लेआउट होता है, वो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। मेरे यहाँ पे लोडिंग सबसे कम होती है इंटायर। आप एटीएस में कहीं भी चले जाओ, आप गुड़गांव जाओ, आप नोएडा जाओ, आप डेराबस्सी चले जाओ, आप मोहाली चले जाओ, तो एटीएस की लोडिंग सबसे कम होती है। उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं सारा का सारा आर्किटेक्चर को ही जाता है। बट यार बिल्डर को भी जाते हैं, इसका But मतलब बिल्डर obviously ज़्यादा बात है एरिया सर। देना चाहते हैं, नहीं तो आजकल मार्केट में लोग 50% तक की लोडिंग देना शुरू कर दिए हैं। सर अगर मैं बात करता हूँ जो मेरा लोडिंग है, अगर मैं सेलेबल एरिया से बिल्टअप एरिया की बात करता हूँ, वो एग्जैक्टली 15% है। सही में? हाँ, आप ब्रोसर मजाक उठा तो के नहीं कर रहे? कैलकुलेट कर सकते हो। मजाक तो नहीं कर रहे सर यार? 15% तो यार अफोर्डेबल, ऑलमोस्ट यार अफोर्डेबल में लोग 100% की बात करते तो रेरा है, रेरा में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। मेरा ब्रोसर मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, आप उठाइए कैलकुलेट कर विच इज लीजिए। अमेजिंग। इसका मतलब आपका हाँ। साइज बहुत अच्छा है वैसे तो। खैर साइज सर मैं बात करता हूँ जो मेरा 1750 स्क्वायर फीट का साइज है। अगर आप मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाते हो तो उनके 2000 स्क्वायर फीट के बराबर कहीं ना कहीं वो आपको बिल्टअप एरिया ऑफर करता है। या जो मेरा एक 2150 स्क्वायर फीट का साइज है, वो बाकी मार्केट के बराबर 2400-2500 स्क्वायर फीट के बराबर आपको बिल्टअप एरिया ऑफर करता है। अब तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में आपको सारी चीज़ें पता है, दिन भर आप घूमते रहते हैं। बट वैसी बात है, आप अभी चलोगे मेरा प्रोजेक्ट देखोगे, मेरा प्रोजेक्ट फील करोगे, आप खुद बोलोगे हाँ संदीप यार जो बोल रहा है वो एक्चुअली है। हाँ हाँ। अभी हम लोग आ गए प्रोजेक्ट के बीच सेंटर में। ये यहाँ पे स्विमिंग पूल एंड आपका क्लब हाउस का काम चल रहा है। बाकी रेस्ट जो पार्किंग है आपका बेसमेंट पार्किंग है। पार्किंग हम मोर ओवर सारा कंप्लीट कर चुके हैं। पार्किंग बना के हम लोग सारा का सारा उसके ऊपर रूफ डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या होगा, ये स्विमिंग पूल बनेगा, इस स्विमिंग पूल से कनेक्ट करके देन इसके ऊपर मिट्टी का लैंड फिलिंग करके फिर हम लोग ग्रीनरी आप लोग एक लेवल पार्किंग दे रहे हो, 2 लेवल पार्किंग? नहीं, सिंगल लेवल पार्किंग है, बट पूरे 11 एकड़ का पार्किंग है। ओके, मतलब पूरे पार्शियल नहीं दिया आपने। हाँ, पार्सल नहीं है, प्रोजेक्ट के पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक सिंगल यूनिफॉर्म 11 एकड़ का पार्किंग है। मेरे पास 428 अपार्टमेंट है, बट अगर मैं पार्किंग की बात करता हूँ लगभग 950 पार्किंग मेरे पास ये अवेलेबल चीज़ है। बहुत यूनिक है जो हाँ जी। मुझे लगता है पर्सनली यार, 428 अपार्टमेंट एक 11 एकड़ में। हाँ मेरे हिसाब से यार नए लॉन्चेस वाले तो यार घबरा ही जाएंगे यार। सर, आप मुझे मेरी यूएसपी बताने ही नहीं दे रहे हो, आप पहले ही क्वेश्चन कर दे रहे हो। दिक्कत है सर, आप बता दो, क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, चलो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं या एटीएस के बारे में बातें करते हैं। एटीएस 25 साल पुरानी कंपनी है, नोएडा बेस्ड कंपनी है और आज की डेट में समवेयर अराउंड 54-55 प्रोजेक्ट्स हैं एंड उनमें से आपका 37-38 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एटीएस में अलग है, जैसे आपने बात किया अभी 11 एकड़ में कुल 428 अपार्टमेंट। हमारे यहाँ डेंसिटी सबसे कम होती है। 11 एकड़ में 428 अपार्टमेंट मीन्स पर एकड़ आपका 37-38 अपार्टमेंट आता है। बट आज की डेट में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मोर ओवर हमारे यहाँ पर एकड़ 100 अपार्टमेंट का कल्चर चल रहा है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का देख लो। और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस यार। हाँ, पर हर एकड़ बंदा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट ला के ना वाट लगा रहा है। तो एटीएस के सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लो डेंसिटी होते हैं। आपके सामने है 11 एकड़ में कुल 428 अपार्टमेंट है। अगर मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट न्यू लॉन्चेज है या 2 साल 3 साल पुराने लॉन्चेज भी हैं। आप देख लो, कुछ प्रोजेक्ट तो इवन ऐसे हैं जिनमें आपका पर एकड़ 100 से भी ज़्यादा जाता है। बट 100 तो मोर ओवर हर किसी का है ही है आज की डेट में। तो डेंसिटी सबसे कम होती है। देन अर्लियर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेआउट की बात में, लोडिंग की बात में, तो एटीएस में लोडिंग आपकी सबसे कम होती है, जो कि सबसे बड़ा एटीएस का फैक्टर माना जाता है। एटीएस का लेआउट अनबीटेबल होता है। तीसरा फैक्टर आ जाता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। हमारे यहाँ पे क्या है, एंटायर लाइफ साइकिल में टिल लैंड एक्विजिशन टू हैंडओवर या मेंटेनेंस सब कुछ इन हाउस होता है। कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।
तो कंस्ट्रक्शन हम लोग इन हाउस करते हैं और वही रीज़न है कि एटीएस अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके इतना फेमस है। आज की डेट में 30 साल पुरानी कंपनी है, 25 साल पुरानी कंपनी है, लोग बाग रह रहे हैं, रिपीटेड बायर है। वही प्रोजेक्ट मेरा नोएडा में भी खरीदता है, वही क्लाइंट फिर मेरा गुड़गांव आगे खरीदता है, फिर वही पंजाब में जाके भी खरीदता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का फेथ है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इंडस्ट्री में कुछ हादसे हो रहे हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आज की डेट में एटीएस जैसा ब्रांड है जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का एक नाम है, और वो नाम ऐसे नहीं, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं जो आपके ऑलरेडी हैंडेड ओवर है, लोग बाग वहाँ पे रह रहे हैं। तो इन हाउस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने सेगमेंट में तो आप छोड़ दो, अपने सेगमेंट से कोई प्रॉपर्टी 25% 30% महंगी भी है तो एटीएस की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको उससे भी बेटर मिलेगी। इस लोकेशन में मैं बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको एटीएस ऑफर करता है। देन फोर्थ फैक्टर आता है, हम लोग इन हाउस की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन भी इन हाउस है, साथ के साथ जो आपका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी इन हाउस है। हम अपनी प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम खुद मेंटेन करते हैं, कभी भी कोई थर्ड पार्टी जैसे लाइक JLL, CBRE या RWA नहीं बनती है। उसके दो आउटकम निकल के आते हैं। फर्स्ट वन, जो एटीएस की एक्सपर्टीज़ है प्रॉपर्टी मेंटेन करने पे, उस लेवल पे थर्ड पार्टी मेंटेन नहीं कर पाती। सेकेंडरी इन हाउस होने की वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो सस्ता होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम गुड़गांव में आज की डेट में 2.5 रुपये स्क्वायर फीट पे प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं। 2.5 रुपये में? एक्चुअल में 2.5 रुपये में। सही में? रियल यार मैं गारंटी दे सकता हूँ 3 से 3.5 रुपये में ना, जिसको हम लोग लग्जरी प्रोजेक्ट भी नहीं बोलते ना, उसका वहाँ का मेंटेनेंस है। हाँ, मतलब तो इंडस्ट्री में 3.5 रुपये घर से पैसे देते हो? इन हाउस होता है। हम लोग क्या है, जो मेंटेनेंस है उससे कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं करते। 30 से 40% जो प्रॉफिट जो मेंटेनेंस एजेंसी कमाती है वो कुछ भी नहीं है। हमारा मेन जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। हम लोग मेंटेनेंस से कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं करते, सिर्फ जो आपका प्रॉपर मेंटेन करने में खर्चा आता है सिर्फ वो, और जो एम्प्लॉयज़ लगे उनकी सैलरी, नथिंग एल्स। तो वो रीज़न है कि सस्ता है और बेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, इवन जब आप रह रहे हो, आपको हर महीने मेंटेनेंस देना है। अगर आप 2100 स्क्वायर फीट बाकी डेवलपर का भी लेते हो, अगर आप महीने का 1.5 रुपये स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस का फ़र्क मानते हो, मतलब हर महीना 3000 रुपये, और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा है सर। वो तो है। देखो, एक बेचारा जो बायर होते हैं ना, वो हर चीज़ जोड़ता है। बिल्कुल। बट अगर आप 2.5 रुपये में करें तो वो बहुत रीजनेबल है, टू बी वेरी फ्रैंक। और एक चीज़ बताओ, जैसे सपोज ये जो प्रोजेक्ट है, कार पार्किंग आपकी स्टार्टिंग में ही एंट्री हो जाएगी, मतलब यहाँ इनर आपका बिल्कुल कार पीसफुल एरिया रहेगा? पीसफुल सारा सर एरिया रहेगा। जैसे मेरे पास किया है, ये प्रोजेक्ट एक कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। हाँ। इस पे आपका बोथ साइड 75 मीटर रोड होती है। एक रोड होती है जिसको हम लोग अपर द्वारका एक्सप्रेसवे या 75 मीटर रोड बोलते हैं, जहाँ से आप लोगों ने अभी एंट्री की है, जिस वाले गेट से एंट्री की है। हाँ। प्लस सामने अब मेरा दूसरा सेकेंडरी गेट बनने लग रहा है ये। हाँ। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपका 75 मीटर रोड है। ये नेशनल हाईवे 352W, जो अब गुड़गांव से स्टार्ट हो रहा है और आपका पटौदी को कनेक्ट करता है। गुड़गांव पटौदी नेशनल हाईवे 352W, तो वो नेशनल हाईवे बराबर से जा रहा है। मेरा एक मेन गेट यहाँ पे आएगा अभी, तो वो जो पुरानी पटौदी रोड थी उसको बाईपास कर देगा ये ना? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली है क्या, वो रोड नैरो था, नैरो, उसको हाँ, गवर्नमेंट का उसको वाइड करने का प्लान था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ने फिर उसको रीअलाइन किया। ये रोड सेक्टर 95 में जाके जो आपका एग्जिस्टिंग पटौदी रोड है उसी में ही मर्ज हो जाएगा, वहाँ से आगे वो वाइड हो जाएगा। वेरी गुड थिंग कि सिटी के बाहर अंदर का रोड आपने छोड़ दिया। हाँ। वो आपने एक नया डाइवर्जन ले लिया, क्योंकि काफी कुछ बसा हुआ, इतनी तुकानें बनी हुई, इतने घर बने हुए, तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग इस गेट से एंट्री करेंगे, ये मेन गेट एक ये रहेगा। इस गेट से जैसे ही हम एंट्री कर रहे हैं तो सामने आप देख रहे हैं इन दोनों टावर के बीच में रैंप है। ये टावर नंबर 3 एंड टावर नंबर 4 है, इनके बीच में रैंप है। वहाँ से आप अंदर डायरेक्टली ओके, वहाँ ऐसे जाने के लिए। हाँ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बेसमेंट में चले जाएंगे। ठीक है। देन अभी जब आपने उस दूसरा सेकेंडरी गेट से एंट्री किया था, एंट्री पे ही फर्स्ट नंबर टावर था, टावर नंबर 1 के बराबर से रैंप है, तो आप उस गेट से भी सामने बेसमेंट में एंट्री कर जाओगे। तो पेरीफेरी में आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपके दोनों गेट के सामने ही एंट्री और एग्जिट के बेसमेंट के लिए रैंप बने हुए हैं। ठीक है। रितेश जी, जब हम लोग आए हैं तो पहले मैं आपको सबसे यूनिक साइज दिखाता हूँ मेरा, जो 2650 स्क्वायर फीट का साइज है। हाँ। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है। ये आपका वो बनेगा ना, टावर लॉबी? हाँ, ये टावर लॉबी बन रही है, ट्रिपल हाइटेड है। ट्रिपल हाइटेड, अमेजिंग। अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विल बी मेड आउट हियर। सो गाइस, वैसे तो दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, सो बट आपको दिखाने के लिए हम जाने को तैयार हैं, ताकि मतलब यू कैन सी व्हाट्स
बीइंग मेड फॉर यू। हाँ, आपको साइज का एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा हाँ कि exactly. आपका जो अपार्टमेंट है उसका रूम साइज या लिविंग डाइनिंग वो कितना बड़ा है। हाँ गाइस, इसको देख के आपको ये भी पता लग जाएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कैसी होती है। अभी आपको जैसे स्टेयर्स दिख रही है, सब कुछ दिख रही है, वो सारा कैसे छुपा यहाँ पे है क्या, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, एक मेरे राइट हैंड साइड में। तो आपको रेयरली ही गुड़गांव में ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जहाँ एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही बहुत अपार्टमेंट कम है। एंड आई पर्सनली रिकमेंड अ लॉट, क्योंकि मुझे आइएगा। हाँ। सो यू हैव यूज्ड दिस एश ब्रिक हाँ, इनसाइड सॉफ्ट वॉल्स। सी मोरोवर आपका मिक्सअप है एस ब्रिक का एंड आरसीसी का। जस्ट लाइक काफ़ी जगह आप देखोगे आरसीसी है, मतलब आपने आउटर पेरिफेरी माइवन किया सारा का सारा, बट जो आपकी इंटरनल वॉल है सॉफ्ट वॉल। सॉफ्ट वॉल्स है। दैट्स गुड। सो आइएगा बेसिकली सर, first room से ये start उनके करते लिए भी अच्छा हो गया जो ब्रिक्स वाली मांगते हैं, उनके लिए भी अच्छा हो गया जो माइवन मांगते हैं। हाँ, ये आपका एंट्रेंस फोयर रहेगा। ये फर्स्ट रूम है। मैं रूम साइज की बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड आपका 12 बाई 14 के आसपास का रूम ओके, है। क्योंकि Even क्या होता है ना, उससे जब बड़ा टाइल्स वाइल्स नहीं लगती या फ्लोरिंग नहीं लगती ना, हाँ, थोड़ा आपको एक छोटा फील लगता नहीं है, आता है, बट एक फील नहीं आता है। मैं और- इससे छोटा साइज में भी चलूंगा So, तो वो भी आपको बहुत बड़ा बट लगेगा। जैसे अब देखो ये कटआउट एरिया है जहाँ मतलब फॉर एग्जांपल यू यूज अ विंडो पूरा, नहीं, यहाँ पे वॉल रहेगा, इधर आपका वॉल रहेगा, इधर आपका विंडो रहेगा। ओके, ये आप वैसे वॉल लगा रहे हाँ, हो। ये वॉल रहेगा। देन वॉशरूम आपका अटैच है, एक बड़े साइज का वॉशरूम है। गाइस, ये आप देख सकते हो जैसे माइवन इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, हाँ, और उसके बाद जैसे इसको ज्वाइन करने के लिए भी यूज द सॉफ्ट वॉल्स। तो आपकी बिल्डिंग जो बनी है दैट इज कंप्लीटली ऑन माइवन, वो वाली बात एग्जैक्टली। बिल्डिंग काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ माइवन सपोर्ट सिस्टम जो है एग्जैक्टली। हाँ सर, एंड साथ में आपका एक बालकनी अटैच रहेगा। ठीक है। एंड जो मैं रूम साइजेस की बात कर रहा हूँ, जो आपका 12.5 बाई 14 के आसपास का रूम रहेगा, प्रॉपर आपका यूजेबल रूम रहेगा। अभी साइड पे आपके कितने लेबर्स हैं? सर, साइट पे मेरे पास आज की डेट में एक्चुअल जो लेबर है वो 550 के आसपास है। उसमें से मोस्टली लेबर जो है आपके टावर्स के अंदर लगी हुई है, बाकी काफ़ी लेबर जो है वो आपका जैसे अभी देख रहे हैं क्लब हाउस वगैरह के काम में लगी हुई है, आउटर पेरिफेरी काम में लगी हुई है। एंड इस रूम में क्या है, यहाँ पे आपका वार्डरोब कैविटी है, वार्डरोब के लिए स्पेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 2 फीट वार्डरोब में जाएगा, आपको जो रूम साइज है प्रॉपर यूजेबल actual मिलेगा। मिल जाएगा। वार्डरोब आपका यहाँ पे आएगा, ये वॉशरूम आपका अटैच है। देन ये आपका लिविंग रूम आ जाता है। लिविंग रूम के साथ में आपका एक बड़ा बैल्कनी रहेगा। ये एक आपका बड़ा रनिंग बैल्कनी आ जाएगा। यार बट यहाँ से जो व्यू आएगा स्विमिंग पूल सबका बहुत मजेदार सर, आएगा। वो ultimate और आएगा। अगर 2-3 फ्लोर ऊपर जाए तो फिर तो और ही बहुत ही हाँ, प्यारा है लगेगा। क्या आप देखोगे अगर नियर ओपन बीच का एरिया तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका देखने सर, में। मोर देन 65% आपको ओपन एरिया। लग रहा है देख के कि मतलब मुझे लगता है कि गुड़गांव में जो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ना, 30 फ्लैट पर एकड़, 50 फ्लैट पर एकड़ तक वाले, वो यूनिक रह जाएंगे आने वाले 5 साल बाद, बिल्कुल, क्योंकि अब नए सारे 100 एकड़ वाले बन रहे हैं। देन ये आपका डाइनिंग रूम आ जाता है एंड ये आपका फैमिली लाउंज आ जाता है। इसमें ये है जो अपार्टमेंट है आपका प्रॉपर 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। इसके अंदर आपकी 5 बैल्कनी आती है, तो 2 बैल्कनी आपकी टुवर्ड्स पार्क आ जाती हैं। ठीक है, एक ये वाला बैल्कनी है जो आपका 90 डिग्री पे आ जाता है, साइड पे आ जाता है। ठीक है। देन 2 बैल्कनी आप इधर देखिए, तो ये एरिया क्या हो गया आपका? फैमिली लाउंज। फैमिली लाउंज हो गया। हाँ, तो अगर कोई बेचारा बिल्कुल ही 4 बेडरूम बनाना चाहे तो ही कैन गिव अ पार्टीशन एक्चुअली ना। वैसे तो देखो फैमिली लाउंज से अपना एक मजा आता है, घर ज्यादा ओपन लगता है, बट हाँ, बट ये है कि आप आफ्टर पोजीशन इंटरनल का कुछ मॉडिफिकेशन हाँ, करना वो तो चाहते हैं नेचुरल सा बात है कि मतलब लाइक somebody you want to, मतलब मैं कह रहा हूँ वो नहीं लगाए, पार्टीशन लगा ले नॉर्मल लकड़ी का, somebody want to use वाली बात है। देन सेकेंड रूम, अगेन रूम साइज इज समवेयर अराउंड 12 बाई 16। साथ में आपका बैल्कनी आ जाता है। अब हम अगेन 180 डिग्री पे आ गए हैं बैल्कनी में। मतलब उधर भी हमने कंप्लीट बालकनी देख ली, इधर भी कंप्लीट बालकनी साइड में भी थी। सो 2 साइड ओपन, जैसे नहीं होता कि जो वन, यही फायदा होता है कि सर 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है, 3 और साइड कोई open, भी हाँ। अपार्टमेंट का कोई भी वॉल आपके दूसरे अपार्टमेंट के साथ में शेयर नहीं वो है। मैंने देख लिया कि मतलब उस तरफ भी आप ओपन दे रहे, मतलब लाइक बिल्कुल ट्राइंग टू गिव सम ओपननेस फ्रॉम देयर आल्सो। आपका ड्रेसर एरिया सेपरेट है। ओके, नाउ आई गॉट इट कि यार आपने पूरा एक वो दे दिया
230 डिग्रीज का, हाँ मतलब 270 प्रॉपर डिग्रीज की 3 साइड उस आपका तरफ, ओपन इस तरफ और पूरा इस तरफ। हाँ गॉट इट। प्रॉपर 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है और तीनों ही साइड आपको बैल्कनी मिलती है, 5 बैल्कनी मिलती है। एंड जो बैल्कनी का आपका डेप्थ है वो 6 फीट का है, मतलब आपको प्रॉपर 5 फीट के आसपास आपका यूजेबल बैल्कनी मिल जाएगा। ये सारी चीजें window जब and सब बनेगी कुछ तो लगाने बहुत की। बड़ा लगेगा अभी, क्योंकि सर अभी मैं आपको ना इससे छोटा साइज दिखाऊंगा जो 2150 स्क्वायर फीट का है, वो मोर ओवर मेरे पास रेडी है। आप देख के बिलीव नहीं करोगे कि संदीप यार ये 2150 का साइज है, 2650 का आप भूल जाओ सर, ये तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है। ये मास्टर बेडरूम है, यार ये अभी 16 बाई 12.5 का रूम साइज है। ड्रेसर स्पेस आपका अलग से है एंड वॉशरूम आपका अटैच है। मास्टर वॉशरूम। ये किचन है सर, बहुत अच्छा साइज है। एंड अगेन किचन के साथ में आपका यूटिलिटी बैल्कनी है। यूटिलिटी बैल्कनी के साथ में ही हमारा सर्वेंट रूम कनेक्टेड है। और यूटिलिटी बालकनी काफी खुला लग रहा है आपका, इससे बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, इसे बहुत बड़ा बैल्कनी है। ओके ये साथ में आपका यूटिलिटी रूम है। ओके, सो बेसिकली किचन से भी आपका एंट्री हो जाएगा और जो बाहर से भी एक्सेस हो जाएगा। हाँ, आप अपने अपना किचन का गेट बंद किया तो आपका जो सर्वेंट है, डोमेस्टिक हेल्प है, वो आपका घर से बाहर है, बट वो अपना एक्सेस प्रोजेक्ट में कर सकता है। गॉट इट। आइए आइए सर, अब 2150 पे चलते हैं। 2650 हम लोगों ने देखा है, ठीक वो है। प्रॉपर 3 साइड ओपन अपार्टमेंट हाँ, है। हाँ, हाँ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2650 ही 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। जो 2150 है या 1750 है, वो भी सारे के सारे अपार्टमेंट आपके 3 साइड ओपन है। ओके, तो अगेन उसमें भी जो बैल्कनी का कल्चर है वो इसी तरह से है कि 3 बैल्कनी सामने आएंगी, फिर साइड पे आएगी, फिर 180 डिग्री पे आएंगी, जैसे को लिखता है। विच इज़ वेरी गुड। मतलब बालकनी का एक्सेस हर जगह से होने से क्रॉस वेंटिलेशन बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन फुल फ्लैश में चल रहा है, 550 के आसपास एक्चुअली लेबर आज की डेट में लगा हुआ है। हाँ हाँ। और प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड बाय स्वामी है। ओके, जो रियल एस्टेट फंड जो सरकार ने एग्जैक्टली allocate गवर्नमेंट किए का हैं। फंड है, स्वामी फंडेड है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, आपका डेली नीड के लिए 7 दुकानें अवेलेबल रहेगी। ओके, तो आपको डेली नीड का जितना भी रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ लाइक से आपको मिल ग्रोसरी एंड जाएगा। ऑल द थिंग्स, तो आपको सारा का सारा हाँ, यहीं हाँ, पे ही हाँ। मिल जाएगा। ओके। अभी हम लोग टावर नंबर 2 के सामने, अब देखिए मोर ओवर लॉबी का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। टाइल्स वाइल्स वो सब कुछ लग चुका है। आप ऊपर देख रहे हैं तो सभी जगह आपको रेलिंग है, विंडोज है, ग्लास है, सब जगह आपको लगा हुआ दिखेगा। गाइस, अब आपको स्वामी फंड के बारे में बता दूं, ये तो मैं खुद बता देता हूँ आपको कि बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फंड निकाला था एंड दैट इज़ कंप्लीशन बेस्ड फंड्स। गवर्नमेंट ही फंड रिलीज़ करती है, डायरेक्टली सारे वेंडर्स को वो रिलीज़ करती है। मतलब जो बैंक्स होती है ना, वो डायरेक्टली ही सारे वेंडर्स को रिलीज़ करती है। आज की डेट में अगर मुझे भी ATS से 1 रुपये लेने हैं ना फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर एनी सर्विसेज गिवन, तो मेरे को वहीं से पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी वहीं से आती है और वो मॉनिटर करते हैं पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन एंड देन श्योर कि प्रोजेक्ट इज़ डिलीवर्ड एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑन टाइम। सो मेरा कहना है कि नाउ इट्स, एक होता है ना कि लाइक आपके मन में ये रहे कि यार प्रोजेक्ट कल को मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन है, डिलीवरी में कोई दिक्कत है, तो आई थिंक आपके ऊपर एक बहुत ही सिक्योर्ड हैंड्स है। और गुड़गांव में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे मतलब स्वामी फंड आया था, लाइक SS लीफ जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत बना भी था, हमने शूट भी किया। मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन भी शूट किया था उसको एक ज़माने में, फिर बनने के बाद भी शूट किया, तो दैट वाज आल्सो डन थ्रू स्वामी फंड। अब पूरा का पूरा गवर्नमेंट मॉनिटर करती है हर चीज़, मतलब लाइक एवरी फ्यू लाइक डेज दे हैव टू सेंड द प्रॉपर ऑडिटिंग, वो आते हैं उसी हिसाब से दे डायरेक्टली गिव द फंड्स, वो चीज़ एग्जैक्टली। हाँ, हमेशा बायर थोड़ा सा कॉन्शियस होता है कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो वो क्वेश्चन मार्क इस प्रोजेक्ट के ऊपर एटलीस्ट अब नहीं है। हाँ, ऑल्दो हम लोग जो अपना माइलस्टोन है, मोर देन 90% काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपके सामने सर आउटर पेंट भी हो चुका है, अभी हम चलेंगे, लिफ्ट इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। और हम लोग जो पोजीशन है, जो टावर नंबर 1, 2, 4 एंड 5 है, जिनके अंदर 1750 और 2150 का कॉन्फ़िगरेशन है, उनका पोजीशन हम लोग इसी ईयर एंड में ऑफर कर रहे हैं। 2150 स्क्वायर फीट की बात करते हैं, या जो 1750 स्क्वायर फीट की बात करते हैं, आप देखिए सारे के सारे पे कॉर्नर अपार्टमेंट है। हाँ, मतलब इधर भी बालकनी, इधर भी बालकनी, अंदर भी बालकनी है सर। जो यूटिलिटी बालकनी है वो अंदर की साइड भी है, तो सारे अपार्टमेंट आपके कॉर्नर अपार्टमेंट है।
तो डिस्टेंस बिटवीन टावर्स आपका बहुत अच्छा यार प्लेस पता है है, एक चीज़ ओपन बात एरिया बताता हूँ, बहुत है। वैसे कॉर्नर फ्लैट्स में एक फ़ायदा क्या होता है, मेन क्या होता है कि यार, जो आप Ventilation। कह रहे हो ना वेंटिलेशन जो चीज़ है जो हाँ, टावर टू टावर सेट जाती है, उससे एक ही दिक्कत आती है कि यार जो वेंटिलेशन का जो मज़ा है ना वो नहीं हो पाता। सिर्फ वेंटिलेशन भी है, प्लस आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। आप अपनी बालकनी में खड़े हैं, बराबर में 10 फीट पे ही दूसरा बंदा अपनी बालकनी में खड़ा है, इवन 10 फीट का भी कहीं कहीं गैप नहीं होता, उससे भी कम होता है। बट वेंटिलेशन और धूप यार बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, मतलब लाइक इसमें ना क्या होता है कि ओपन हवा बहुत आती है। कॉर्नर फ्लैट्स, कॉर्नर टावर्स का अपना एक मज़ा तो है। बिल्कुल। और अगर आप किसी दूसरे बिल्डर से कभी उनके जो कॉर्नर के फ्लैट खरीदने जाओगे तो वो अलग से आपसे पीएलसी भी चार्ज करते हैं। बट मेरे यहाँ पे ऐसा कोई पीएलसी हाँ, नहीं है। क्योंकि आपके फ्लैट तो फिर आपको आपके फ्लैट ही सारे कॉर्नर है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे कॉर्नर है, default बाय corner है। डिफ़ॉल्ट सारे पार्क फेसिंग है। हाँ, तो कोई पीएलसी ऐसा नहीं है कि आपका पार्क फेसिंग का कोई पीएलसी है या कॉर्नर का कोई पीएलसी, वो सब चीज़ें नहीं है। प्राइस ऑलरेडी बहुत जेन्युइन है। हाँ, इस मार्केट में आज की डेट में इस सेगमेंट के डेवलपर का जिस रेट पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं सर, कुछ नहीं मिलता है। और आप मेरे वेबसाइट पे देख ही लेना प्राइस, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। प्राइस में लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि वेबसाइट आप वीडियो में क्यों नहीं बताते हो। इससे क्या होता है ना कि कल को सपोज बाय द वे आप मेरा वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हो और प्राइजेस में चेंज हो गया, कल को बढ़ गया कुछ है, सो वो फिर क्या होता है ना कि तो आई कैन चेंज ऑन वेबसाइट बट आई कैन नॉट चेंज ऑन अ वीडियो, सो इसलिए मैं मार्क नहीं करता। बट प्राइस बहुत रीजनेबल है, वो आप चेक करना, समथिंग यू कैन बेट ऑन। ये आपका ये भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, हाइट दिया हुआ है आपने, इंटरनल रोड मोर ओवर आपकी सारी चीज़ें हाँ। एज ऑफ नाउ हम लोग बहुत वाइड कंप्लीशन कर चुके हैं। हाँ, और वाइड भी है। सर देखो, प्राइस तो एक सेकेंडरी फैक्टर है, बट जो चीज़ें मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको इन फ्यूचर आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। हाँ, मीन्स डेंसिटी, अगर किसी प्रोजेक्ट में आज की डेट में पर एकड़ 100 है ना, आप महंगा भी लेने के बाद उसको पर एकड़ 37 नहीं कर सकते, वो बिल्कुल हमेशा सही 100 ही रहेगा। हाँ, या आपकी जो लोडिंग है ना वो 25, 30, 40% की है तो वो 40% की ही रहेगी, आप उसे कभी कम नहीं कर कम नहीं सकते। कर सकते। अब हम लोग आ गए टावर नंबर 1 पे। ये एंट्रेंस लॉबी हम लोग बना रहे हैं। मोर ओवर कंप्लीट हो चुकी है सर, टाइल्स लग के आपका ओके, जो सो बेसिकली रैंप वर्क हो गया, रिसेप्शन आपका। रिसेप्शन विल भी देयर। और कितने लिफ्ट्स होंगे आपके? सर 2 लिफ्ट होंगे हमारे यहाँ। लिफ्ट होता क्या है, एटीएस में लिफ्ट भी एक अलग होता है। ठीक है, आपका जो लिफ्ट है वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे ट्रेवल करेगा, बट वो लिफ्ट कभी भी आपका बेसमेंट में नहीं जाएगा। देन एक दूसरा लिफ्ट होगा जो आपको ग्राउंड पे आके चेंज करना पड़ेगा, वो बेसमेंट पे वो जाएगा ग्राउंड आपको। से बेसमेंट में जाएगा। Okay, रीजन बीइंग जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी चेक। हाँ, ये बहुत बिल्डर्स यूज हाँ। करते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का बहुत फंडा रहता है। बिल्कुल सर, मेरा लॉबी में अगर गार्ड बैठा है तो इस पूरे टावर के अंदर अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो उस गार्ड के सामने से होगी। कोई भी आदमी भले ही वो मेन सिक्योरिटी चेक मेन गेट पे तो चेक करेगा ही करेगा, उसके बाद टावर वाइज भी सिक्योरिटी। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही बोल जस्ट रहे इन हो। केस वैसे- होता क्या है, अगर कोई बंदा जो मेन आपकी सिक्योरिटी है उसको क्रैक करके बेसमेंट में चला गया, बेसमेंट से सीधा ऊपर चला जाता है, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप ठीक बोल रहे हो। कई प्रोजेक्ट्स ऐसा यूज करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं 2150 एंड 1750 स्क्वायर फीट वाले टावर में। ठीक है। इस साइड आपका जो आउटर फेसिंग अपार्टमेंट है वो 1750 स्क्वायर फीट का है, ठीक जो है। एज ऑफ नाउ कंप्लीट सोल्ड आउट है। ठीक है, देन आमने सामने आपका 2 स्टेयरकेसेस रहेगा। हाँ, देन 2 अपार्टमेंट जो आपका पार्क फेसिंग है वो 2150 स्क्वायर फीट है। देन आपका 2 एलिवेटर लगा हुआ है और ये आपका सर्वेंट है, 2150 के साथ में सर्वेंट है। ओके। 2150 हो गया? हाँ, सामने आपका 2150 है दोनों। तो ये सर्वेंट कैसे हुआ अंदर? सर करने बड़ा का? अपार्टमेंट है ना बहुत, ये भी छोटा नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब सर्वेंट को आपने बहुत अच्छा खासा एक डिस्टेंस दे दिया है जी, उसकी भी बट वो जिंदगी अंदर में से बहुत कनेक्टेड सारी- है। वो मैं समझ उसकी जिंदगी में भी प्राइवेसी रहेगी। Got it. ये 2150 स्क्वायर फीट का साइज है। लिविंग डाइनिंग की अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड 18 बाई 22 का साइज है। हाँ, अब देखो जैसे ये वाला लिविंग डाइनिंग उससे बड़ा लग रहा है। हाँ, बट उसमें कैसे 2 पार्ट में डिवाइड था। हाँ, नहीं, क्योंकि रीजन ये होता है ना कि बन जब चुका टाइल्स लग जाती टाइल्स है तो लग फिर चुकी है, थोड़ा but बड़ा obviously लगता है। बात है, यहाँ पे पेंट वेंट सारी चीजें आपकी हो चुकी है तो आपको एक फील आता अब जैसे बालकनी है, ये इसमें देख के लग रहा है कि हाँ देयर इज अ लाइक बालकनी विच हैज गॉट अ वेरी गुड डेप्थ। है। आइएगा। ये आपका कंप्लीट पार्क रहेगा जो आपका इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा और सीधा जाके लास्ट में उस पॉइंट तक बनेगा। जैसे ही ये लोग अपना क्लब हाउस का काम कंप्लीट कर लेंगे
तो ये लोग इसको पूरे को भी जॉइंट करके कंप्लीट पार्क डेवलप कर रहे हैं। सो बेसिकली क्लब में यू विल गिव ऑल द फैसिलिटीज। अब वो जो डिस्कशन करने की जरूरत है वो तो स्पेक्स चार्ट में लोग देख सब लेंगे। कुछ है सर, सब कोई तरह के स्पोर्ट्स, कोई तरह का सर, जितने सब भी कुछ है, जितना हो सकता है सब कुछ है। बस तो ठीक है। अब मैं इसको डिस्कशन नहीं करता क्योंकि गाइज ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग वेरी गुड प्रोडक्ट। तो आपके पास सारी वो फैसिलिटीज़ मिलेगी। वेबसाइट लिंक पे देख लेना क्या क्या लाइक कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी क्लब में, क्या क्या रहेगा। देन ये किचन आ जाता है। जो यहाँ का किचन साइज है दैट इज 12 बाई 9.5। ओके, 12 बाई 9.5 का किचन है। बहुत अच्छा साइज है आपका। परफेक्ट। स्पेसिफिकेशन की हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की थी। अगर मैं अपार्टमेंट, यार एक बात बताऊँ फिर आपको, हाँ जो लोग मेरे से बड़ा किचन मांगते हैं ना वो इस प्रोडक्ट को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आपको पहले सर बताऊँ, रूम है वही तो कह रहा हूँ 12 बाई 9.5 यार, क्योंकि बहुत बड़ा room। चैलेंज है। लोग मेरे से बोलते हैं यार बड़ा किचन बताओ, मैं बता ही नहीं पाता उनको। एंड यूटिलिटी बैल्कनी से ही हम लोगों का सर्वेंट रूम कनेक्टेड है और उसके बाहर अपन एक सेपरेट गेट पे। यार सबसे एक चीज़ बताओ, आपने सर्वेंट को इज्जतदार जगह दी है। नहीं तो सर्वेंट रूम पे बेड नहीं लग सकता किसी सर भी आपको member का। एटीएस के अंदर स्पेस की कमी मिलेगी ही वही मैं कह नहीं, रहा चाहे वो आपके लिए हो या आपकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए हो। सर ये 2150 स्क्वायर फीट के साइज का फर्स्ट रूम है। 11 बाई 14 का रूम साइज है। बालकनी आपका अटैच है। आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो जो रूफ हाइट है वो भी आपका नॉर्मल अपार्टमेंट से ज्यादा है। बिल्कुल, वो तो लग रहा है। मतलब 10.5 फीट का रूफ हाइट होता है नॉर्मली। व्हिच इज वेरी गुड। आपको बता रहा हूँ 10.5 तो बहुत अच्छा सीलिंग हाइट हो गया। अमेजिंग सीलिंग हाइट है इसमें तो कोई सामने आपके एक कॉमन वॉशरूम है। आपका जितना भी वॉशरूम फिटिंग होगा सब कूलर का रहेगा। कूलर का एंटायर एटीएस सब चीजें सेम। सो बेसिकली यू आर गिविंग टाइल्स, सारे एसीज एयर कंडीशन लगा के दोगे। 5 एसी रहेंगे, तीनों रूम में एक एसी रहेगा। डाइकन के एसी होंगे 1.5 टन का। एंड लिविंग डाइनिंग के अंदर आपका 2 एसी होगा। किचन आपकी कंप्लीट किचन होगी, मींस उसमें अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, ग्रेनाइट काउंटर, बास्केट सब कुछ होगा। बट चिमनी एंड होप 2 चीजें नहीं रहेंगी। एंड जो आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में आपकी वुडन फ्लोरिंग रहेगी। ओके, तो दिस इज द सेकंड रूम। हाँ, सेकंड रूम अगेन 11 बाई 14 का रूम साइज है। साथ में आपका बालकनी आ जाता है। इस रूम के साथ में आपका वॉशरूम अटैच है। हितेश जी, ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगा। अगर मैं रूम साइजेस की बात करता हूँ तो 16 बाई 12.5 का रूम साइज है। ड्रेसर एरिया आपका अलग से, बालकनी अटैच है एंड आपका वॉशरूम अटैच है। यार अगर ये रूम इतना बड़ा है तो वो आपका तो 2650 है, तो बहुत ही बड़ा होगा। सर 2150 स्क्वायर फीट में आपको 12 बाई 9.5 का किचन मिलना या 16 बाई Space तो बहुत 12.5 अच्छा का रूम मिलना, मतलब स्पेस कहीं वाइज ना कहीं बिलीव नहीं होता है चीज़ों पे। 100% मार्क्स आपको। अभी ये खैर मतलब इट्स नॉट अ सैंपल फ्लैट, ये एक एक्चुअल मतलब इस तरह का टॉयलेट सेम है क्या? मोर ओवर सेम। सो आप देख सकते हो एज ए डिज़ाइन। सर अगर लोकेशन की बात करते हैं तो सेक्टर 89A है, द्वारका एक्सप्रेसवे। अब मेरे यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी है। वन इज़ योर 75 मीटर रोड जिसको हम लोग बोलते हैं या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं। जो ये रोड आप सामने देखें जो ब्लैक टॉप रोड है, ये आपका मेन ये अपर रोड द्वारका आपकी एक्सप्रेसवे। बिल्कुल वही जो अपर द्वारका एक्सप्रेस में कंप्लीट यहाँ आती है, वहाँ सर पटौदी रोड से बिल्कुल, मिलती अगर है मैं बात करता हूँ कंप्लीट वाटिका तक जाती है। इधर ही आपका सफायर मॉल होते हुए हाँ, NH8 चली जाती है। exactly. इधर आपका ये शोभा होते हुए दिल्ली चली तो जाती है। बिल्कुल ये पैरेलल रोड चले, क्योंकि रोड ना मैं बहुत घूमता हूँ। ये रोड हो गई, वो द्वारका एक्सप्रेस वो सामने आपका द्वारका एक्सप्रेस है हाँ। जहाँ पे आपको ट्रैफिक चलता हुआ दिख रहा है। ये आपको फ्लाईओवर जो दिख रहा है, जो एलिवेटेड बेसिकली यू हैव 2 मेन एक्सेस टू कनेक्ट Exactly, टू sir. बोथ ऑफ द प्लेसेस। द्वारका एक्सप्रेस एक्चुअली अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे आपको सामने दिख रहा है। अब है क्या, द्वारका एक्सप्रेसवे से सामने जहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहे हैं, वहाँ से एक नया रोड निकल के आ रहा है। उसका नाम है नेशनल हाईवे 352W। ओके, अभी एग्जिस्टिंग पटौदी रोड हमारा पीछे से जा रहा है। पीछे मतलब ऐसे जाता है, ऐसे पटौदी रोड। जाता है बिल्कुल। तो ऐसे की जगह अब ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा पैरेलल चलेगा। और वो कौन सी रोड आप बता रहे हो? वो जो बन रही है वो रोड, ये जो बन रही है सर न्यू पटौदी रोड। हाँ, न्यू पटौदी न्यू रोड। पटौदी रोड है। इसका नाम है नेशनल हाईवे 352W। नेशनल हाईवे 352 कौन सा? हाँ, ये जो वाला बन रहा गुड़गांव पटौदी नेशनल है? हाईवे। ये जो बन रही है इसी की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल सर, जो सामने आपकी मिट्टी दिख रही है अभी,
और सामने जाके फ्लैग दिख रहे हैं, ऑलरेडी इस रोड पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसे आ रही है क्या? ऐसे आ रही है बिल्कुल सीधा, मेरे प्रोजेक्ट को क्रॉस करते हुए बराबर से निकलेगी। ओके, तो एक गेट हमारा इधर आ जाएगा। सो बेसिकली पटौदी रोड को बाईपास करके एक नया पटौदी रोड बना के हाँ। उस रोड को भी ये बिल्कुल जान दे देंगे। जैसे सर अगेन वो 75 मीटर वाइड रोड है, तो दोनों रोड आपका पटौदी रोड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, केएमपी मिलता है, आगे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। डायरेक्टली प्रोजेक्ट से सीधा पेरिफेरल वे कनेक्ट कर जाएंगे, आपको अंदर सिटी में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। गाइस ये देख सकते हो मास्टर प्लान, काफी प्यारा लग रहा होगा आप देखो, एटीएस मैरीगोल्ड का जो मास्टर प्लान है। हाँ, ये प्रोजेक्ट का लेआउट है। इनिशियली आपने यहाँ से एंट्री किया था, हम लोग यहाँ पे मिले थे, देन हम लोग यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ पे गए थे, फिर हम लोगों ने टावर नंबर 3 में 2650 स्क्वायर फीट का एक साइज देखा है, फिर हम लोग यहाँ से वापस निकल के ऐसे पेरीफेरी से घूम के, और हम लोग अभी टावर नंबर 1 में एग्जैक्टली ये वाले अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो टावर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इस तरह से आपके 6 टावर है। बीच में ये क्लब हाउस स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ पे आपकी 6 विलाज आएंगी। इन विला के सामने आपका एक बड़ा पार्क है, देन ये आपका किड्स प्ले एरिया है, आपका टेनिस कोर्ट है, एक प्लेग्राउंड कोर्ट ये आपका है, देन यहाँ पे आपका बास्केटबॉल कोर्ट है। ये डेली नीड को कैटर करने के लिए 7 शॉप्स आपका है। ये आपका अराइवल प्लाजा हो जाएगा, जो आपका मेन गेट रहेगा। एक गेट आपका ये रहेगा, एक गेट आपका ये रहेगा। अगर आप अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से आओगे तो आपका ये वाला गेट रहेगा, अगर आप नेशनल हाईवे 352W से आओगे तो आपका ये वाला गेट रहेगा। बीच में ये सारा का सारा आपका ग्रीन एरिया है। और एटीएस का ग्रीन अगर आपने पास किसी प्रोजेक्ट में देखा होगा, जैसे लाइक कुकून में अगर देखा होगा, तो एटीएस में ना बड़े पेड़ बहुत होते हैं, डेंस ग्रीन होता है, और टाइम के साथ साथ वो जब ग्रो हो जाते हैं तो आपको बड़ा एक अच्छा रिजॉर्ट वाली फीलिंग आती है। और यार विलास जब आपके बनेंगे तब शूट करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपके विला की जो देखी है, आपका विला बिल्कुल कंपाउंड के अंदर है, मतलब इट्स नॉट कंपाउंड के अंदर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और टॉप पे पेंट हाउसेज है। आपका जो पेंट हाउस है वो डुप्लेक्स पेंट हाउस होता है, उसकी टेरिस पे पर्सनल स्विमिंग पूल वो सब कुछ होते हैं। एक पेंट हाउस आपका लगभग 7600 स्क्वायर फीट के आसपास है, और एक पेंट हाउस आपका जो छोटा वाला साइज है समवेयर अराउंड 53-5400 के आसपास है। मतलब तो वो एक्सक्लूसिव हो यूनिट होती है, बहुत मजे। उनके साथ में आपका पर्सनल स्विमिंग पूल वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और पेमेंट प्लान आप बहुत अट्रैक्टिव दे रहे आई थिंक। हाँ, रितेश जी अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरे टावर हैं जिनकी वजह से हम लोग इसी ईयर में दे रहे हैं, तो उनमें हम लोग 40 और 60 का पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। 40% ऑन बुकिंग, 30% ओसी एप्लीकेशन पे, 30% हम लोग पोजेशन पे ऑफर कर रहे हैं। ऑल्दो अगर मैं बात करता हूँ, हम CLP बेस की बात करते हैं, तो CLP पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग 90% डिमांड करते हैं आज के डेट में। बट हम लोग समझ सकते हैं हर किसी के लिए इमीडिएटली 90% अरेंज पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोग 40-30-30 का पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। इसलिए कस्टमर्स आज को रिस्क भी नहीं ले जाते कि यार मैं 90% दे दूं, फिर बिल्डर ने लेट कर दे, कम से कम 40% ही आपके ऊपर रिस्क है, आप डिले करो, आपको पेनल्टी देनी है। बट ऑब्वियसली बात है सर, 40% में कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, नेचुरल सी बात है। हाँ, जो मेरा 2650 स्क्वायर फीट का जो साइज है, जो टावर नंबर 3 एंड टावर नंबर 6 है, जो उसका पेमेंट प्लान है वो डेवलपमेंट पेमेंट प्लान है, दैट इज 20x5। ऑन बुकिंग 20%, 5th फ्लोर कंस्ट्रक्शन पे 20%, 15th फ्लोर पे 20%, सुपर स्ट्रक्चर पे 20%, पोजेशन पे 20%, वो इस तरह से। कैसा लग रहा है जी आपको प्रोजेक्ट? सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा प्रोडक्ट, और बस वैसे मैं ATS का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। सो ATS के जो प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप बहुत नाज करते हो, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सर अगर मैं बात करता हूँ ATS प्रोफाइल में, मेनली प्रेजेंस हम लोगों की नोएडा में आज की डेट में हम लोगों के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो बेंचमार्क है। जस्ट लाइक मेरा वहाँ पे एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ATS नाइट ब्रिज, नोएडा का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है जी, बिल्कुल 6000 स्क्वायर फीट और 12000 स्क्वायर फीट के 2 ही साइज हैं, एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है। देन जो डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है वहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बेंचमार्क है, जैसे लाइक ATS विलेज है, सेक्टर 93 के अंदर आ जाता है, ATS 1 हैम्पलेट है। देन आपका प्रिस्टीन है, ATS प्रिस्टीन है, तो ये तो वहाँ पे तो मल्टीपल बेंचमार्क्स हैं। आपका इंदिरापुरम में ATS एडवांटेज है। सर नोएडा की ऑल्दो गुड़गांव के कंपैरेटिवली प्राइस वहाँ के थोड़े सस्ते होते हैं, बट अगर मैं नोएडा में विलेज की बात करता हूँ या आपका प्रिस्टीन की बात कर, सॉरी नॉट प्रिस्टीन बाद का प्रोजेक्ट है, अगर मैं ATS विलेज की बात करता हूँ या 1 हैमलेट की बात करता हूँ, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट है सर जो आज की डेट में 12000 रुपये, 13000 रुपये, 15000 रुपये स्क्वायर फीट सेकेंडरी मार्केट में रीसेल होते हैं नोएडा के अंदर, जो कि एक मायने रखता है, जहाँ पे 5-6 हज़ार 7 का रेट होता है मार्केट का। गुड़गांव में मेरा प्रोजेक्ट है ATS कोकून, द्वारका एक्सप्रेसवे का लैंडमार्क है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा हैबिटेशन प्रोजेक्ट की है, बहुत डिमांड है मार्केट में उसके अंदर।
सो वैसे ना मुझे, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या बातें अच्छी लगी। एक तो देखो मुझे ये लगता है कि ये जो जगह है ना, दिस इज़ कनेक्टेड टू द्वारका एक्सप्रेस ऑल्सो, न्यू गुड़गांव ऑल्सो। इसकी ऑलमोस्ट जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो हम ग्रेटर SPR से आते इस तरीके से, एक सीधा जो आप आ रहे हो द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी है, न्यू गुड़गांव से कनेक्टिविटी है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ की डेंसिटी बहुत अच्छी लगी, जो आप बिल्कुल सर, क्लोज 40 फ्लैट से भी कम जो आप बना रहे हो। कितना फ्लैट था आपका? 37 फ्लैट पर एकड़। 37 फ्लैट पर एकड़। आप गुड़गांव में घूमते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। और ये सब वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप कभी ऐसे करो, मतलब नहीं होता कि लाइक यू विल मेंशन, यू विल रिकॉल कि यार ये प्रोजेक्ट है यार, इतनी कम डेंसिटी में बने, क्योंकि बहुत सारे हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में लो डेंसिटी विल ऑलवेज काउंट। ग्रीनरी बहुत अच्छी दे रहे हो, कॉर्नर के सारे फ्लैट्स दे रहे हो, तो इट्स लाइक यू विल हैव वेरी गुड एक्सेस, मतलब लाइक वेंटिलेशन और सनलाइट चाहिए उसके लिए, तो खैर अमेजिंग प्रोडक्ट ही है। लेआउट तो खैर ट्रिमेंडसली गुड है। इस साइज़ में आपने जिस हिसाब से लेआउट बनाना है वो अमेजिंग है। सीलिंग हाइट का बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा अगर किसी को बड़ा किचन चाहिए, ऑफ कोर्स दिस इज़ गुड। पैसे सेफ है क्योंकि स्वामी फंड के अंदर इन्होंने मतलब प्रोजेक्ट को फंडिंग कराई हुई है। सो मतलब इट्स बीइंग बैक्ड बाय द गवर्नमेंट फंड, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट द डिलीवरी। सो गाइज दिस इज़ द थिंग सर, आई होप आपने बहुत अच्छे से हमारा हेल्प किया। थैंक यू सर।